नमस्कार, मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजनीतिक यात्रा की जो सिर्फ सिंगापुर तक सीमित नहीं है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा की, उनकी वैश्विक छवि की और उस चर्चा की जो उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री पद से जोड़ती है। क्या यह सिर्फ निवेश का दौरा है या एक बड़े राजनीतिक अध्याय की शुरुआत? आइए विस्तार से समझते हैं। सिंगापुर एशिया का वित्तीय और व्यापारिक केंद्र है। यहाँ की यात्रा को केवल एक सरकारी औपचारिकता मानना शायद अधूरा विश्लेषण होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की ग्लोबल ब्रांडिंग की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सिंगापुर, जापान और अन्य देशों से मजबूत आर्थिक संबंध स्थापित किए थे। उसी दौर में उनकी छवि प्रशासनिक नेता से विकास पुरुष की बनी। आज कुछ वैसा ही पैटर्न योगी आदित्यनाथ के साथ भी देखने को मिल रहा है। उनके भगवा वस्त्रों को लेकर अक्सर आलोचना होती रही है, लेकिन सिंगापुर में उनका स्वागत जिस सम्मान और उत्साह के साथ हुआ, उसने यह संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान केवल पोशाक से नहीं, प्रदर्शन और नेतृत्व से बनती है। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने संस्कृत श्लोक से की। उन्होंने भारत में जन्म लेने को सौभाग्य बताया। यह संदेश सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, यह सांस्कृतिक आत्मविश्वास का संकेत था। अब बात करते हैं इस यात्रा के ठोस परिणामों की। बताया जा रहा है कि सिंगापुर से लगभग 1 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जिनमें से 65,000 करोड़ तत्काल निवेश की श्रेणी में बताए जा रहे हैं। यदि ये आंकड़े धरातल पर उतरते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा आर्थिक परिवर्तन साबित हो सकता है। तुलना की जाए तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में लगभग 60,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 27% ही लागू हो पाए। वहीं मायावती के समय 52,000 करोड़ के MOU साइन हुए, जिनका सफलता प्रतिशत लगभग 47% बताया गया है। समर्थकों का दावा है कि योगी सरकार का कन्वर्जन रेट इनसे अधिक है। हालांकि अंतिम मूल्यांकन हमेशा समय और जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि निवेश की राजनीति आज उत्तर प्रदेश के विमर्श का केंद्र बन चुकी है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज दावा किया जा रहा है कि यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर और नए एयरपोर्ट, मोबाइल और तकनीकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन सब को नए यूपी की पहचान बताया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट यानी ओडोप स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का प्रयास है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने से वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना भी स्टार्ट की है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट के समाधान को भी सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है। कुछ विश्लेषक यह भी दावा करते हैं कि यूपी का आर्थिक आकार कई पड़ोसी देशों से तुलना योग्य हो चुका है। हालांकि यह तुलना हमेशा व्यापक आर्थिक संकेतों के आधार पर की जानी चाहिए। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब विकास केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा वाले सवाल पर। क्या योगी आदित्यनाथ को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में तैयार किया जा रहा है? हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा योगी जी की सार्वजनिक प्रशंसा चर्चा का विषय बनी हुई है। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो काम मैं केंद्र में करता हूं, उसे सबसे प्रभावी तरीके से योगी जी लागू करते हैं। राजनीतिक संकेत अक्सर शब्दों से नहीं, संकेतों से समझे जाते हैं। सिंगापुर यात्रा के बाद उनकी जापान यात्रा भी प्रस्तावित है। यदि ऐसा होता है तो उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट से आगे बढ़कर विकास पुरुष के रूप में स्थापित हो सकती है। लेकिन यह भी याद रखना होगा, भारत की राजनीति बहुस्तरीय है। प्रधानमंत्री पद केवल लोकप्रियता से नहीं, संगठन, समीकरण और समय की मांग से तय होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगला पड़ाव है 2027 का विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक सलाहकारों और PR एजेंसियों की मदद ली जा रही है।
यह संकेत है कि आने वाला चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं होगा, यह नैरेटिव की लड़ाई होगा। एक तरफ विकास मॉडल तो दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश तो दूसरी तरफ राजनीतिक गठबंधन और जमीनी समीकरण। इसलिए 2027 को कुछ लोग महायुद्ध कह रहे हैं। तो क्या सिंगापुर की यह यात्रा दिल्ली की दिशा में पहला कदम है? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ अब केवल प्रदेश के नेता नहीं रहे हैं, वे अब राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। सिंगापुर यात्रा ने 3 स्पष्ट संदेश दिए। उत्तर प्रदेश निवेश के लिए तैयार है, विकास और सांस्कृतिक पहचान साथ साथ चल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की भूमिका भविष्य में और बड़ी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता करती है। समय तय करेगा कि यह यात्रा केवल आर्थिक कूटनीति थी या एक बड़े राजनीतिक सफर की शुरुआत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।